रामायण किसके लिए ठीक है? ये जो भौंक रहे हैं, कथा स्टोरी टेलर, माल के मारे। राम ने भी सोचा नहीं होगा, या तुलसी ने, या वाल्मीकि ने, के साला हमको चवन्नी नहीं मिली लिखने के बाद, कि भोसड़ी के बोलने के बाद बहुत कमा रहे हैं। पर ये हाइट बॉडी साधु त्रिपुट 35-35 लाख से ज्यादा एक एक कथा का लेते। क्या इतना ना बोल रहे हैं राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, और मार पेलम पेल बा भंडारा। और तुम तो अरे भाई गुरु पिता, गुरु जी के पप्पा है, और बिना मतलब झुट्टे ही पाँव छुएंगे लोग। ये तुम्हारा इंजीनियर बेटा नहीं करा सकता है। जिज्ञासा ईश्वर बनने की, वकील की पढ़ाई करते हो तो वकील बन जाते हो, डॉक्टर की पढ़ाई करते हो डॉक्टर बन जाते हो। ईश्वर की पढ़ाई करोगे ईश्वर नहीं बनोगे? चाहते नहीं हो क्या मनुष्य हो तो ट्रम्प पुतिन 192 ना देश है, विश्व सत्ता हो जाएगी तुरंत। साले फटीचर तुम्हारे पैसे पे अपना घर चला रहे हैं। एक गुरु नंबर 2 पे रहेगा, क्योंकि वो आपकी खोज होगी। किसी गुरु को खोजने दो तुमको, वो एक गुरु की खोज होगी। उसके लिए आपको पात्र बनना पड़ेगा। क्या पात्रता है गुरु? क्या बनना है आपको? ढंग तो हो, डॉक्टर बनना है ना, तो बायोलॉजी लोगे ना, कि कॉमर्स लोगे? बायोलॉजी। इतना सरल है, कितना सरल है। मुझे अभी बातों बातों में आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, मेरे दिमाग से वो स्लिप जा रहा है कि अभी फिर जैसे डॉक्टर बनना है बायोलॉजी पढ़िए, वैज्ञानिक बनना है तो उसका कोर्स पढ़िए। तो जब हमें अत्याधुनिक चीजों से जुड़ना हो, यदि किसको, हमें अगर ईश्वर की खोज में, या फिर उसकी पढ़ाई करो, सिंपल है। उसकी पढ़ाई कौन बताएगा? गुरु बताएगा। है जिज्ञासा ईश्वर बनने की, वकील की पढ़ाई करते हो तो वकील बन जाते हो, डॉक्टर की पढ़ाई करते हो तो डॉक्टर बन जाते हो। ईश्वर की पढ़ाई करोगे ईश्वर नहीं बनोगे? चाहते नहीं हो। क्या मनुष्य ईश्वर बन सकता है गुरुजी? मनुष्य ही ईश्वर है। कुत्ते का बच्चा कौन होता है? कुत्ता ना, शेर होता है? कुत्ता ही होता है। और बंदर का? बंदर ही होता है। और ईश्वर का? ईश्वर का तो बस, तो आप ईश्वर हैं। आपको भाड़े का नाम दिया है ना, क्या नाम है आपका? रोहित। ये आपका नाम है? 12वें दिन दिया है, 13वें दिन निकाल देंगे। आप भाड़े का नाम लेके टहल रहे हो मार्केट में। गुरुजी बहुत अच्छा आपने 12 और 13 दिन का वर्णन किया। कहीं ना कहीं ये जो समाज में एक तेरहवीं का काम चलता है, उससे आपने टच किया। तो इससे एक प्रश्न आ रहा है दिमाग में। अभी कुछ दिन पहले वार्ता में बात हो रही थी कि क्या वाकई में मरने के बाद तुरंत आत्मा कहीं चली जाती है? वो तो मरने के बाद कोई आएगा 2 साल बाद और कहेगा तभी हम मानेंगे, वरना हम नहीं मानेंगे। पुनर्जन्म को आप नहीं मानते हैं गुरुजी? इसका पुनर्जन्म को तो बिल्कुल मानता हूं, लेकिन कौन सा पुनर्जन्म? करोड़ों जन्म लिए हमने, उनमें से आप कौन सा बोल रहे हैं? सर, मनुष्य के पुनर्जन्म मनुष्य की योनि में हो सकता है? क्यों नहीं, उसी की होगा। जो क्लोजिंग अकाउंट होगा वही ना ओपनिंग अकाउंट होगा। थोड़ा विज्ञान हो तो जो आखिरी कर्म होंगे वही तुम्हारे अगले कर्म होंगे। आपने कब पहला सैलरी दिया अपने माँ बाप को? सर 2014 में। नहीं, आपकी उम्र क्या थी उस समय? यही कोई 25 कोई के आसपास। 25 साल लगे माता पिता को पहला पेमेंट देने में आपको। जी 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 गुरुजी, है ना जी। एक पत्थर लेके गंगा जी में आपको कूद जाना चाहिए कि 25 साल लगे पहला पेमेंट माता पिता को देने को। आप पूछो क्यों? एक जॉनसन बेबी में देखते हो, बच्चा आता है पैदा हुआ अभी, वो आते ही देने लग गया है, ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। अब इसने क्या ऐसा किया होगा? ये कौन से बच्चे हैं जो रईसों के घर पैदा हो रहे हैं, और ये कौन से शरीर है जो झुग्गियों में पैदा हो रहे हैं? ये कर्म है। सर, कर्म का कितने पीढ़ियों तक इसका भोग हमें आपको करना होता है? वर्तमान, तुरंत। ये तो लोग कहते हैं कलयुग की बात है, केवल कलयुग की नहीं, बहुत पहले। आज मतलब मैं आज आग में हाथ डालूंगा तो अगले जन्म में चटका लगेगा, तुरंत लगेगा ना। आज बुरा काम करो ना बाबू, कल से मन ग्लानि। दुनिया को भले मालूम पड़े ना पड़े, तुमको मालूम है तुम चोर हो, बस दंड तो तुरंत मिलता है।
प्रेम वापस आता है, दंड नहीं, प्रेम वापस आता है। दंड तो वही मिल जाता है। अगर पिछले जन्मों के हिसाब से चलोगे तो इस जन्म में तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपका सब कुछ पिछले से हो रहा है। इन बाबा जी कहते हैं कि जैसे आप जैसे बोएंगे वैसे काटेंगे। अभी काटेंगे लेकिन बाद में नहीं। ये जो बाद वाला गुड़ लगाया है अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में। इसी जन्म करो तो बुरा, दूसरे दिन से गिलानी शुरू, कभी आंख मिला के बात नहीं कर पाओगे फिर। लेकिन बाबा जी मैं देखता हूँ जो बुरा करता है वो हरा फूला चला जाता है, उसके कोई विनाश की जरिए नहीं बनती। क्या क्या? जैसे कोई बुरा काम करता है हाँ जी, आगे वो धीरे धीरे आगे बढ़ा ही जाता है, उसका बैक आने का कोई वही नहीं। क्योंकि वो अपने काम से एक निष्ठ तो है। अपने काम से बुराई सही, बुराई सही, लेकिन क्या कोई बुरे का नाम है आजकल? जी नहीं। अच्छे का ही नाम है ना। बुरा आदमी शांति से पेड़ के नीचे सो सकता है? बुरा आदमी किसी के ऊपर विश्वास कर सकता है? ही नहीं। पता ही नहीं। इसका जीवन देखो खुदे नरक हो गया। बुरे आदमी को बुरा मत बोलो, बुरे आदमी से सीखो, वो आपका गुरु है। एक चोर को चोर मत बोलिए आप, वो चोर को गुरु मानिए। वो आपके लिए चोरी करके दिखा रहा है कि ऐसे करोगे ना तो जीवन ऐसा होगा, तुम मत करना, तुम मत करना। एक लोभी को देखो, गुरु मानो, उसकी जिंदगी देख लो, वो आपको सिखा रहा है। लोभ करोगे तो ऐसे ही फंसोगे बाबू। आज चैन से कहीं बैठ नहीं सकता हूं, तो तुम वो मत करो। ये सब अपने गुरु है। यहाँ आंख और कान खुली हो और मुंह बंद हो तो हर चीज सीखी जा सकती है, हर चीज आपको बोध देगी। कान और आंख खुले रखो। हम लोग प्राय गुरुओं के पास जाते हैं, मुंह खोलते हैं, कान आंख बंद कर देते हैं, तो कहीं नहीं पहुंचते। गुरु जी, क्या अवस्था रही होगी जब आपने संन्यास को ग्रहण किया और क्यों ऐसा विचार आया? देखिए, यात्रा तो लंबी है। मैं तो सहज पेट्रोल लेने गया था। मेरा पेट्रोल खत्म हुआ था, गुरुजी के पास आश्रम देखा, पेट्रोल गया। आज तक पेट्रोल नहीं मिला, बाकी सब मिला। ये मेरी यात्रा है, एकदम छोटी सी। मैं कोई सन्यासी बनने नहीं गया था, मैं तो प्रश्न करने गया था। तो यदि आपके ईश्वर सब कुछ करते हैं, पत्ता भी उनके मर्जी से हिलता है, तो हमें क्या करना चाहिए, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्यों करना चाहिए? जब सब कुछ बाबू तुम ही कर रहे हो तो हमको क्यों इधर फंसाए हुए हो? बस जवाब मिल गया, रुक गया। गुरुजी, कभी पारिवारिक जीवन में लौटने का विचार या फिर? अरे मुझसे बड़ा गृहस्थ कौन है यार? तुम छोटे संसारिक हो, साधु बड़ा संसारी होता है। मेरा बड़ा परिवार है, आपका छोटा, एक माँ, एक मेरे पास अनंत माता है, अनंत भाई है, अनंत बच्चे हैं। तुम शरीर से 10 बच्चे पैदा कर सकते हो, हाँ? मेरे पास 100 बच्चे हैं। 80 के 1 गिलास पानी नहीं पिलाएंगे, 20 तो पिलाएंगे। तो मैं बड़ा परिवार वाला हूं, तुम छोटे परिवार वाले हो, जिसको संसारी बोलते हैं, संशय के सार में पड़े हुए हो। गुरुजी, साधक को आप एक मंत्र या वाक्य देना चाहेंगे जो हम लोगों को जीवन में उपयोग है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं? मैं तो कहा हूं, पात्र बनिए, खोज में रहिए और गुरु की तलाश मत कीजिए। गुरुजनों के पास जाके केवल बैठ जाइए। इसी का अर्थ था पूजा। पूजा का मतलब घंटी हिलाना नहीं। घंटी हिलाने का पैसा मिलेगा? लक्ष्मी मिलेगी? नहीं मिलेगी। और तुम लोगों ने लक्ष्मी को गलत नाम दिया है, पैसे की देवी। ना ना ना, वो लक्ष्य की देवी है। जिस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य नहीं है, लक्ष्यहीन है, वो बेकार है। उसको पत्थर बांध के गंगा में कूद जाना चाहिए, संकल्प लेके कि अगला जन्म बढ़िया देना माँ। युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे जो अत्याधुनिक चीजों से अब दूर होता जा रहा है? गुरुजी, अध्यात्म से कोई दूर नहीं होता है। अध्यात्म का अर्थ आपने गलत समझा है। किताबें पढ़ना, ज्ञान लेना अध्यात्म नहीं है। अपनी पढ़ाई करना कि मैं कौन हूं। जैसे आपसे पूछूं आपका नाम, तो मैंने बताया भाड़े का। जैसे गांव में हम लोग सवाल करते हैं ना, कोई नया आदमी आए तो क्या नाम है आपका, तो आपने कहा रोहित।
वो भाड़े का निकला। कहां से आए हैं, दूसरा सवाल करूंगा तो प्रयागराज। ये जानकारी है बाबू, बचपन में तुमको कहा गया प्रयागराज सम्मोहन है, तब जानते हो प्रयागराज। मैंने कहा तुम कहां से आए हो, पता है कुछ? कितना दिन रहोगे इधर? कुछ नहीं पता। देखो ज्ञानी बना दिया ना तीसरे सवाल में। अब आखिरी सवाल, कब जाओगे? नहीं पता। 4 सवाल के जवाब नहीं है, बाकी चांद पे पानी नहीं है, ये नहीं है, वो क्या कचरा है दिमाग में। अपनी तो पहचान बनाओ कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए था। कुत्ता बिल्ली की तरह आओगे जाओगे, कोई पता ही नहीं। यदि कण कण में भगवान है तो आप में नहीं है। अपने भगवान को जागृत कीजिए, इंतजार कीजिए किसी गुरु का, वो आएंगे। आप पात्र तो बने, इच्छा तो रखे जागने की, जगाने वाला आ जाएगा। इच्छा ही नहीं है जगने की, सवाल करने की इच्छा है तो सामने वाला भी केवल जवाब देगा, उपाय नहीं देगा। गुरु इसमें सवाल आया है, थोड़ा सा कटु हो सकता है। क्यों नहीं? और अघोरियों में और आप में कैसे ये माना जाए कि वो सत्य हैं, आप सत्य हैं, या वो रह सत्य के, वो रह के अपनी माँ के ऊपर क्यों विश्वास करते हो पता है? इतने साल रहे हो, एक दिन में दूसरे के ऊपर, माँ के ऊपर विश्वास कर सकते हो किसी को? कभी नहीं जीवन में। बस सरल जवाब दिया। आइए, रहिए, जानिए, मानिएगा मत। मानने वाले नपुंसक होते हैं। जानिए, उसमें बहादुरी लगती है। अध्यात्म के लिए साहस की जरूरत नहीं होती है। साहसी लोगों का काम नहीं है अध्यात्म। दुस्साहस, विपरीत धारा में बहने। इस मार्ग पे चलने का सबसे बड़ी परिश्रम या परीक्षा क्या है? कुछ भी नहीं। एक मेरिट के स्टूडेंट को पूछो कि तुमको क्या तकलीफ आई इतना पढ़ने के लिए, वो बोलेगा कुछ नहीं, मास्टर जब पढ़ा रहे थे मैं ध्यान दिया और घर पे आके वही अभ्यास किया। जिसके पास अभ्यास नाम का शस्त्र है उसको कोई परेशानी नहीं। अभ्यास नहीं है तो बहुत परेशानी होगी। गुरु जी, अब कभी ऐसा लगता नहीं है कि मैं इस जीवन में क्यों आ गया, और एक पारिवारिक जीवन जीने वाले लोगों फिर का मैंने देखते बताया हैं ना, लग्जरी। ऐसा क्या नहीं है जो मैं नहीं कर रहा, ये तो बताओ यार। लेकिन हम दोनों में सहज है। मैं अबराय के मखमल पे भी सोच सकता हूँ और शमशान के राख में भी सोच सकता हूँ। हम लोग के पास अद्वैत की साधना है। और मैं शमशान में रहता हूँ जहां आप लोगों को आना है। मैं किसी के घर नहीं आता, आप सबको मेरे घर आना है। नहा के धुला के फूल हार चढ़ा के 10-20 लोगों के साथ बुलाता हूं मैं। गुरु जी, अब चलते चलते इस समय जो बहुत पॉपुलर प्रश्न रहे हैं कि अघोरी लोग खाने की चीजों में जैसे एक जलते हुए चिता के मांस वगैरह खा लेते हैं, मलमूत्र भी लोग कहते हैं खा लेते हैं। स्वान स्वान ये केवल एक लोगों को बताने का, वो डराने के लिए, भय भी न होए न प्रीत, आप ही के लोग कह गए हैं। तो जितना ज्यादा डराओगे उतना ज्यादा तुम डरोगे, उतना ज्यादा मैं कमाऊंगा। अरे मांस खाना इतना ही सहज है तो खाइए, असहज है तो मत खाइए, दिखावा मत कीजिए। आप पाकिस्तान में आप सैनिक हैं भारत के, और राज बताने के लिए आपकी बॉडी पड़ी है कहीं जिंदा, और आपको भारत पहुंचना है, खाने को कुछ नहीं है, इस शरीर को जिंदा रखना है, क्या करोगे आप? वहां जो कुछ उपलब्ध होगा खाओगे। सांप मिले तो सलवा सांप भी। ये जितने मांस खाने वाले लोग हैं, इनको बिना दारू पिलाए हुए मांस खिलाओ, सब विक्षिप्त लोग हैं साले। खाने की चीज छोड़ के ये सब खा के क्या सिद्ध करोगे? क्योंकि हर विरुद्ध का आकर्षण होता है। आप लोगों को इन जैसे पागलों का आकर्षण इसलिए होता है क्योंकि वो काम करते हो जो तुम नहीं करते। और विज्ञान थोड़ा भी जानते होगे तो विरुद्ध जो छोर होते वो चिमकते हैं। ये सही कहा, चुम्बक में यही है सर। गुरु, चलते चलते कुछ स्वतः हमारे युवाओं को बताने का। मैंने वही कहा, लक्ष्यवान बने।
धनवान ना बने। लेकिन लेकिन आज जरूरत है सर धन। लक्ष्य, जिसके पास लक्ष्य होगा धन पीछे पीछे आएगा। लक्ष्यहीन व्यक्ति के पास धन कैसा आएगा? क्या लक्ष्य है आपका? कुछ है? सोचो 10 साल बाद कहां पहुंचना है, उसकी तैयारी में लगे हो अभी? नहीं तो आपके पास धन 10 साल के बाद भी नहीं आएगा। लक्ष्यहीन जीवन कैसे जिया जाए? छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, प्रसन्नता होगी। बड़े बड़े लक्ष्य मत बनाइए। आपकी पढ़ाई आपको मृत्यु लोक तक ले जाती है। एमबीए कर रहे हो, आईटी कर रहे हो, जॉब नहीं मिल रहे हो, आत्महत्या कर रहे हो। ये कौन सी पढ़ाई है जो तुमको मौत दे रही है? जाइए किसी साधु के पास, वो तुमको जीवन की पढ़ाई देगा। इसलिए तो आपको विद्यार्थी बोलते हैं। विद्या जो केवल अर्थ कमाने में काम आएगी बाबू, जीवन कमाने में नहीं। आपकी विद्या क्या पढ़ा रही है आपको? कैसे कमजोर और कैसे नौकर बने? नौकरी ना खोजोगे, सही सही। पढ़ाई करके नौकर ना बनोगे। कोई मालिक बनने की पढ़ाई है? वो गुरु के पास है। तुमको विश्वास नहीं है तुम्हारे इष्ट पे, हमको पूरा है। देखो मैं थक जाऊंगा ना तो रात को मेरा पिताजी चंद्रमा भेजेगा, रात भेजेगा केवल मुझे सुलाने के लिए, और सुबह अलार्म नहीं, सूर्य को भेजते जगाने के लिए। मेरे बाप का ब्रह्मांड है, वो चलाना भी जानता है। उसको क्या ज्ञान दूं? ये पृथ्वी में ये कोना खराब है, ये कोना अच्छा है, ये ग्रह खराब, वो ग्रह खराब। तुमने बनाया क्या? जिसने बनाया वो चलाना भी जानता है, और हमारा पूरा विश्वास उस पर है। आप भी कर लो कल से, वो आपके भी पिता है। आप करते नहीं हो, हम कर डालते हैं। योगी जी कहते हैं मैंने राम को लाया है। हाँ? योगी जी अभी कह रहे थे मैंने राम को लाया है। इस समय बहुत ज्यादा प्रचलित रहा राम की मूर्ति भी अयोध्या। कुछ कहना चाहें? देखिए, एक तुमको उदाहरण देता हूं छोटा सा, तुम लोग के युवाओं का। एक मैच है जिसमें आपके जो अभी के लेटेस्ट खिलाड़ी है, समझो विराट कोहली, उन्होंने 100 रन मारे, लेकिन जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे, उसके पहले आउट हुए। और कोई मामूली 12 नंबर वाला खिलाड़ी आके 6 मार दे, याद किसकी रखी जाएगी? जिसने 6 मार दिया। समझ गए मैं क्या बोला? प्रयागराज में सर कैसरी बार आना हो रहा है। प्रयागराज में कैसरी बार आना हो रहा है। या ये 12वीं बार आ रहा हूँ। संगम में पहली बार आपको लगी? 12 साल हो रहे आ रहा हूँ। 12 साल। महाकुंभ में भी आए थे गुरु जी। महाकुंभ और इस कुंभ में क्या कुछ? ना कोई महा है, ना कोई कुंभ है, केवल माघ है। माघ 12 साल माघ करोगे तो एक कुंभ होता है। बाकी कोई बकवास नहीं। आप चाहे कितना भी महा जोड़ लो, महा महा महा, श्री 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 श्री, क्या करोगे टाइटल लेके? सहज है, यही गंगा है, यही माघ है, यही ठंडी है, यही तुम हो, यही मैं हूं। कुछ अलग होता है? एक राजा को कैसे होना चाहिए सब प्रजा चलाने के लिए? जैसे हमारे यहाँ माननीय योगी जी हैं, इस समय कहीं न कहीं वो एक साधु भी माने जाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहूं कि एक जो द्वैत में गया वो अद्वैत की बात नहीं कर सकता ना। वो साधु के साथ साथ एक शासक भी है। साधु और शासक एक साथ नहीं रह सकते, वही बस द्वैत हो गया। एक छोटा क्वेश्चन, हमारे यहाँ प्रयागराज में एक सतुआ बाबा है, इस समय बड़ा वायरल चल रहा है, और वो क्या राजनैतिक से जुड़े हुए बाबा हैं? सभी लोग राजनैतिक से जुड़े हुए। और क्या ये सत्ता सरकार के रहेगी कि ये पहले भी थे, आज भी है, बाद भी रहेंगे। जरूरी नहीं कि अभी योगी जी हैं तो आपके सब बाबा योगी जी के साथ हैं। सत्ता से उतर जाएंगे, ये किसी और के हो जाएंगे। गुरुजी मैं अपने इच्छा भाव आपसे थोड़ा सा रखना चाहूंगा। अभी वाइफ मेरी प्रेगनेंसी में है गुरुजी, और 7वां महीना चला। मेरे दिमाग में कभी कभी आता है कि बच्चा जो मेरा हो वो आज की मोह माया से थोड़ा सा हटके हो, और कहीं न कहीं साधु की प्रवृत्ति का हो। लोग मजाक भी मेरा उड़ा लेते हैं,
तो कैसे ये हो संभव हो सकता है गुरुजी? सरल है यार। तो कुछ 7वां मार्गदर्शन- महीना अपने बीबी को बोलो ना महापुरुषों की बात पढ़े, टीवी सीरियल न देखें, नेटफ्लिक्स न देखें। वो तो सुन रहा है ना, तो जो इनकमिंग है, इनपुट है, वही ना आउटपुट होगा। क्या डाले हो वही ना बाहर निकलेगा। साधु के पास इसलिए पहले जाता था, हर चीज की पढ़ाई होती थी। महापुरुष भी पैदा करने की विधि है, ऐसे हवा में नहीं आएंगे। टाइट जीन्स पहनने वाली, टाइट टी शर्ट पहनने वाली, पहनाव के ऊपर नहीं जा रहा हूं, लेकिन ऐसे में कोई महापुरुष तो नहीं पैदा होगा। भूल जाइए आप। किताब पढ़े मैं इस चीजों को उसे कहता भी हूँ गुरुजी कि थोड़ा सा आपके कहने से क्या होता है, वो आध्यात्मिक होनी चाहिए। हाँ, समझे बाबू? छोड़ो ना, आपको ऐसा लगता है ना कि मेरा बेटा साधु हो, अभी अंदर कुछ मत करो, साले को बाहर आने दो, और तब जंग लड़ना। अपने बच्चे को स्कूल मत भेजना। 15 साल तक भारत की जो 27 भाषा है वो सिखाना, 15 के बाद विदेश की 5 भाषा है वो सिखाना, और 21 साल में त्रिपुट लगा के जब वो अपनी व्याख्या देने बैठेगा ना, रेडीमेड गुरु फादर हो जाओगे, लोग पांव छूने लग जाएंगे, और इंजीनियर डॉक्टर बनने से ज्यादा पैसा कमाएगा। ये देखो बेचारे परेशान, ये मुझे बचपन में मिल गए होते हो गया ना, मालूम बाप रावण आई सितवा के ले जाई यार। ये मैं कहा नया बा हो, कुछ तो नया बा। रामायण को क्या मानते हैं गुरुजी? हाँ, क्या ये केवल माने? एक कहानी है या वाकई में सत्य है वो इसमें? कहानी से यदि आप प्रेरित होकर कुछ उखाड़ सकते हो तो आपके लिए रामायण ठीक है। हो गया ना, मालूम बाप रावण आई सितवा के ले जाई यार। ये मैं कहा नया बा हो, कुछ तो नया बा। रामायण को क्या मानते हैं गुरुजी? हाँ, ये क्या केवल माने? एक कहानी है या वाकई में सत्य है वो इसमें? कहानी से यदि आप प्रेरित होकर कुछ उखाड़ सकते हो तो आपके लिए रामायण ठीक है। पर ये हाइट बॉडी साधु त्रिपुट 35-35 लाख से ज्यादा एक एक कथा का लेते। फिर इतना ना बोलना है राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, और मार पेलम पेल महाभंडारा। और तुम तो अरे भाई गुरु पिता, गुरु जी के पप्पा है, और बिना मतलब झुट्टे ही पाँव छुएंगे लोग। ये तुम्हारा इंजीनियर बेटा नहीं करा सकता। कभी नहीं। बस सिंपल फंडा दे रहा हूं मैं। और जाके जब वो जर्मनी में रामायण बोलेगा, जर्मनी में आज तक नहीं कोई बोला है जर्मनी लैंग्वेज में, जाके रशिया में रशिया की भाषा में रामायण महाभारत, क्या बात है। यहाँ के लोग बहुत बोर हो गए। अरे मालूम बाप रावण आई सितवा के ले जाई यार। ये मैं कहा नया बा हो, कुछ तो नया बा। रामायण को क्या मानते हैं गुरुजी? हाँ, क्या ये केवल माने? एक कहानी है या वाकई में सत्य है वो इसमें? कहानी से यदि आप प्रेरित होकर कुछ उखाड़ सकते हो तो आपके लिए रामायण ठीक है। रामायण किसके लिए ठीक है? ये जो भौंक रहे हैं, कथा स्टोरी टेलर, माल का मार है। राम ने भी सोचा नहीं होगा, या तुलसी ने, या वाल्मीकि ने, के साला हमको चवन्नी नहीं मिली लिखने के बाद, कि भोसड़ी के बोलने के बाद बहुत कमा रहे हैं। दशरथ के राम से आपको क्या लेना देना जी? पुराण में मत जाइए, बयान में आइए। आज का राम बनिए ना, कौशल्य ने ठेका लेके रखा है, कोई राम पैदा करेगी, तुम्हारे माने और मेरे माने नहीं, हम सबकी माने नहीं। अपने माँ के राम बनिए ना यार, क्या किसी दशरथ के राम। बहुत खूबसूरत गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। अबे अच्छा लगा नहीं, ये भी दर्शन है, करोगे तब और अच्छा लगेगा। रात्रि वाला जो प्रोग्राम है गुरुजी कितने बजे चल जाता है? 12-1 बजे। कब आए हैं आज? डेली होता है गुरुजी? आज तो नहीं, कल। आज भीड़ थी ना तो आज सब थके जी, होंगे। अच्छा, कल ठीक ठीक धन्यवाद। प्रारंभ हो जाता है गुरुजी? 1-1.5 सहज लोग है ना हम लोग, हो रही जब मन करे तब कर डालेंगे। हम मुहूर्त देख के नहीं आते, हम अमुहूर्त है। एक चीज और सर, चलते चलते जब आपने सहज की बात की, लोग कहते हैं आज इतवार है, आज सोमवार, आज ये काम नहीं करना चाहिए, वो काम नहीं चाहिए। माता लोग वो बहुत ज्यादा 400 साल की गुलामी है ना अंग्रेजों की, इसीलिए यहाँ का पंडित भी पागल हो गया है। सनातनियों के पास तो 15 दिन होते हैं जी, 7 दिन नहीं। शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष,
हमारा मंगलवार चतुर्थी है, ट्यूसडे नहीं। समझ रहे हैं? ये गुलामी का नतीजा है। 7 बार हो गए। सुबह कितने बजे उठ जाते हैं गुरुजी? जब मेरा मन करे। लेकिन यहाँ साधु कहते हैं 3 बजे नहीं तो उठोगे जाए उनको सवाल कीजिए, वो कोई सजा झेल रहे होंगे। हमको उठाए 3 बजे मारेंगे हम लाठी लाठी। अरे गुरुजी अगर नहीं उठते हैं तो लोग कहते हैं यार ये बाबा फर्जी है, फर्जी है। तो बाबा को लेना देना, वो लोगों का बाबा है, मैं स्वयं का बाबा हूं। मुझे मालूम है ना, मैं हूं तो हूं। तुम्हारे बोलने से क्या है? तुमने तो साले महापुरुषों को नहीं छोड़ा, हम लोग की क्या औकात? हम प्रजातंत्र नहीं है रे, स्वतंत्र है। स्वतंत्र, खुद का मेरा तंत्र है। तुम्हारा तंत्र से लागू नहीं होगा मेरा नियम। और कोई नियम नहीं बनाता, ना किसी के बनाए नियम पे चलता है। वो अपना स्वयं नियम बनाता है और अपने स्वयं चलता है। सर आपके गुरु तो आपको कुछ ना कुछ नियम बताए होंगे। कोई नियम नहीं, क्योंकि नियम में खुद रहते हैं हम। नियम क्या? नियम तो उसी को पाला जाता तो नियम में नहीं रहता हो। अरे लेटू तो दंडवत कर रहा हूं भगवान से, चलू तो परिक्रमा। सर जब अपने यहाँ इतने बड़े बाबा जो इस समय सत्ता में भी हैं, अब तंत्र मंत्र की विद्या भी आपने बीच में बताया, तो फिर अगर तंत्र मंत्र से मार दिया जा सकता है किसी को, किसी को ऊपर से भूत उतार दिया जाता है, फिर क्यों लोग परेशान रहते हैं, या फिर हमारा भारत क्यों परेशान है? जरा देखो तो, वही तो मैंने बताया आपको। मैं सभी तांत्रिकों को आह्वान दिया हूं ना। एक नींबू काटने से यदि किसी को मार सकते हो तो ट्रम्प, पुतिन, 192 ना देश है, विश्व सत्ता हो जाएगी तुरंत। साले फटीचर तुम्हारे पैसे पे अपना घर चला रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति, आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो समाज आपसे लेगा कि नहीं ड्यूटी? आपने कर्म किया, लेगा। तो ये बाबा लोग ने भी कुछ पढ़ाई किया है कि नहीं? समाज की मदद करो ना यार। भारत का पैसा जा रहा है हथियार खरीदने में, अपना बजट कम मिलता अपने को। एक नींबू नहीं यार, मैं 200 ट्रकवा भेज देता हूं। दिन भर के काटते रहो सलवा घास। हम लोग आजाद, बिना वर्ल्ड वॉर की। यूरेनियम नहीं, पाकिस्तान धमका रहा यूरेनियम फोड़ दूंगा। एक नींबू, चल हाफिज सईद गया। इनकी औकात नहीं है सालों की। और आप जैसे लोग पागल और अपने आप को युवा बोलते हो। कमर के नीचे पैंट खसक रही है महाराज, दम नहीं है, बोलते लो वेस्ट। गुरुजी आगे हैं हमारी यात्रा, आ गए सब लोग।